ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। ताजिक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इमाम अली रहमानोफ को इस्लामाबाद पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई। दौरे में दो तरफा मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के ख्वाहिशमंद मायूस होंगे, मुल्क को दिवालिया नहीं होने देंगे। पीटीआई की गलत पॉलिसियों को दुरुस्त कर रहे हैं। वजीर आजम का मुआशी टीम के इजलास से खिताब। कहा मईशत को मुस्तहकम और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हुकूमत आलमी मालियाती इदारों से किए गए मुआहदे पूरे करेगी। डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए तमाम इदारों में रवाबित मजबूत करते हुए सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसाक डार का एक मरतबा फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मुतालबा। मईशत को सियासत से अलग करना होगा। 4 साल में कर्जे 30 से 54 खरब तक जा पहुंचे। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट $10 अरब है। मईशत की बहाली के लिए $16 अरब चाहिए। वजीर खजाना का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इशारा भी कर दिया। कहा कोशिश है रूस से 30% रियायत पर तेल मिल जाए। सदर मुमलिकत और वजीर खजाना इसाक डार की मुलाकातों में डेड लॉक बरकरार। वजीर खजाना ने सदर को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा किसी तौर तस्लीम नहीं किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने हुकूमत को इमरान खान से मुलाकात करवाने की पेशकश कर दी। सदर मुमलिकत से वजीर कानून आसम नज़ीर तारण और अयाज सादिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़रा ने बताया सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने से मसाइल हल नहीं होंगे। 2018 में और से लेकर 2022 अप्रैल तक एक प्रोपोगेंडा ग्रो मुल्क पे मुसल्लत था। अगर वो सियासी जमात होती तो वो सियासी इंतकाम के जरिए सियासी मुखालफीन को झूठे इल्जामात पर जो हर रोज सुरखरू हो रहे हैं सजाए मौत की चक्कियों में ना डालते। और अगर उनका मकसद मुल्क को रिलीफ देना होता, अवाम को रिलीफ देना होता, नौजवान को रोजगार देना होता, मुल्क को तरक्की देनी होती, तो मुल्क में आज 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर अवाम को मिल चुके होते। हुकूमत का नवाज शरीफ यूथ प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का ऐलान। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में कोई मंसूबा नहीं लगाया, सिर्फ इल्जाम, गाली और तकसीम की सियासत की। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 4 साल मुल्क पर एक प्रोपेगेंडा गिरोह मुसल्लत रहा। पीटीआई ने नून लीगी मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगवाई। मुआविन ख़ुसूसी शीज़ा फातिमा ने कहा वज़ीर आज़म के करीब नौजवानों का रोजगार अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ रवां साल 1 लाख अचीवर्स को लैपटॉप देंगे। तिजारत और ज़राअत के लिए नौजवानों को 5 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएंगे। अदम इस्तेकाम इमरान खान को दूर करने से, अलग करने से ख़त्म नहीं हो सकता। अगर इस्तेकाम लाना है तो इलेक्शन करवाने होंगे। और इस मुल्क की मईशत जिस जगह पहुंच चुकी है, मैं नहीं कह रहा, वज़रा कह रहे हैं कि तनख्वाहों, सफारत खानों के पास पैसे नहीं है। मुझे सफरा ने कहा जी कि यहाँ ऐसे हालात हैं कि हम काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान तकनीकी तौर पर दिवालिया हो चुका मुल्क बचाना एस्टैब्लिशमेंट समेत सबका काम है। शेख रशीद ने कहा हुकूमत ने जितने फीते काटने हैं काट ले। 15 से 30 दिसंबर अहम है, इलेक्शन जरूर होंगे, कौम तैयारी कर ले। सारे चोरों ने ड्राई क्लीन करवाई, एक चोर रह गया है, वो भी आ जाएगा। चीफ जस्टिस साहब केस खत्म करवाने वालों का नाम ECL में डाले। परवेज इलाही वही करेंगे जो इमरान खान कहेंगे। वजीर आला के पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार है। ऐसा नहीं कि नींद से उठ गए और असेंबली तोड़ दी। बिना किसी वजह और किसी के कहने पर असेंबली को तोड़ा नहीं जाता। मुराद अली शाह की आसम सवाती को लाने के लिए सिंध हुकूमत का तैयारा इस्तेमाल करने की तरदीद। वजीर आला सिंध ने मुखालफिन को मनफी सियासी बयानात से इज्तनाब का मशवरा भी दे दिया।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा को रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने रुकन सिंध असेंबली की नाअहली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त पर 27 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। मुतनाज़ ट्वीट केस आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला 16 दिसंबर तक मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद ने चार्ज छोड़ दिया। खिदमात इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सुपुर्द। आजम खान नए स्पेशल जज सेंट्रल तैनात। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ लाड़काना कंबर शहदात कोर्ट और कश्मीर में दर्ज मुकदमा खत्म। सिंध पुलिस ने सिविल जज नसीराबाद की अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। आजम सवाती को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां जारी। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया। पूरे पाकिस्तान में पर्चे दर्ज हो रहे हैं। इस मामले को हमेशा के लिए तय करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जावेद लतीफ के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि विफाकी वजीर पीटीवी पर आकर बात करता है तो उसमें एमडी पीटीवी का क्या कसूर है। आसिम सवाती पर मुकदमे बनने में जो शोर मचाते हैं वो खुद भी वही कुछ कर रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी इत्तलात, एमडी पीटीवी और दीगर के केसेस पर अमल दरामद रोक दिया। स्मॉग पर काबू पाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। रात 10 बजे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। जुमा, हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि जुमे के रोज स्कूल बंद रखे जाए। जो भी स्कूल जुमे को खुले उसे सील कर दिया जाए। असातिज़ा और तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब के स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम स्कूल अगले साल 2 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ी बरादरी से एक और वादा पूरा कर दिया। सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए 700 किलाल अराजी का नोटिफिकेशन जारी। सीईओ रोडा ने नोटिफिकेशन जारी होने की तस्दीक कर दी। चौधरी परवेज लाई ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए छत फराहम करना अव्वली तरजीह है। पहले भी सहाफ़ियों को प्लॉट दिए और अब भी प्लॉट देने का वादा पूरा किया है। वज़ीर आला पंजाब का फोर्ट मनरो में 1122 रेस्क्यू सेंटर कायम करने का ऐलान। सखी सरवर THQ हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की हिदायत। परवेज इलाही ने कहा तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अफवाज के ताउन की कदर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर विफाक सांप बनकर बैठा है। सूबे के वाजिबात अदा नहीं किए गए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने दमादम मस्त कलंदर होगा। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की धमकी। कहा मौजूदा हुकूमत से निजाम नहीं चल रहा, वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी है। SHO बनावा और बाटापुर को फांसी पर लटका देंगे। बदमाशी करनी है तो फिर ऐसे पुलिस अफसर इस महकमे में नहीं रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। DIG ऑपरेशन से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। अदालत का गैर कानूनी हिरासत में रखे गए तीनों अफराद को रिहा करने का हुक्म। लाहौर में जराइम पेशा अनासिर सरगर्म। पुलिस बेबस। शहर में 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम की 306 वारदातें रिपोर्ट। मुलजिम 59 गाड़ियां, 6 मोटरसाइकिलें उड़े। मुतफर्रिक चोरी की 241 वारदातें भी हुई।